था, बड़े भैया हैं जो हमेशा मोटिवेट करते रहे, नहीं तुम कर सकते हो। वो एक भरोसा था, विश्वास था, और मुझे एक बात का पूरा भरोसा था कि मैं जितना मेहनत कर रहा हूँ किसी ना किसी दिन रिजल्ट मेहनत की है। मतलब ये पहले कांस्टेबल रहे, उसके बाद इन्होंने मतलब मेहनत करके अपनी नौकरी के साथ एसआई बने। तो एक मोटिवेशन था कि जब वो नौकरी के साथ प्रमोशन ले सकते हैं, परीक्षा पास कर सकते हैं, तो मैं तो सिर्फ पढ़ाई कर रहा हूँ। तो पढ़ाई के साथ तो मैं कर ही सकता हूँ। मेहनत करिए, आप निरंतर मेहनत करते रहिए। हो सकता है आपको एक आध बार असफलता मिले, लेकिन अपने जो आपने जब तैयारी शुरू की थी, जिस दौर में तैयारी शुरू किया होता है, तो उस टाइम पे आपके अंदर एक नया जोश रहता है। उस टाइम को याद करिए और क्यों तैयारी शुरू की थी याद रखिए और मेहनत करते रहिए। एक ना एक दिन आपको सफलता जरूर। नमस्कार, मैं हूं दुष्यंत कुमार। अम्बेडकर नगर जिला, अम्बेडकर नगर जिले के हसवर विकासखंड का हसवर थाना क्षेत्र का यह गांव हरसम्हार कभी सुर्खियों में रहा। खान मुबारक का नाम उत्तर प्रदेश में बेहद चर्चा में रहा। ये वही गांव है, लेकिन इस गांव में एक प्रतिभा ने उत्तर प्रदेश में अपना नाम रोशन किया है। आईएएस की परीक्षा उत्तीर्ण करके परिजनों का मान बढ़ाया। आज हमारे साथ हैं, आपसे बात करेंगे। संघर्षों की गाथा के बीच ये सफलता आपने अर्जित किया। चौथे प्रयास में आईएएस बनकर मान बढ़ाया है। परिजन भी मुदित हैं और इन्होंने अपना लक्ष्य किस तरीके से प्राप्त किया और इसमें कौन कौन सी कठिनाइयाँ आई इस सफ़र में, तो आपसे जानेंगे। आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। इस आईएएस बनने के सफ़र की शुरुआत कहाँ से हुई, कहाँ से विचार आया कि हमको जो है सिविल सर्विसेज में जाना है? आईएएस बनने का विचार, मतलब मैं जब बीटेक कर रहा था, थर्ड ईयर में मैंने सोचा था कि मतलब इंजीनियरिंग के साथ प्रॉब्लम आ रही थी कि मतलब मेरा जो खुद का जो व्यक्तिगत अपना रुझान होता है, वो मैंने बीटेक तो कर रहा था, पर मेरा बीटेक से लगाव, इंजीनियरिंग से लगाव कम होता गया। उसके बाद मैंने सोचा कि सिविल सेवा में जाने का करना चाहिए। ये तैयारी कितने वर्षों की थी और ये आपने चौथे प्रयास में सफलता अर्जित की, तो कभी मन में निराशा नहीं आई? इससे मैंने पहले, मतलब सिलेक्शन से पहले पीसीएस का मैंने 2 बार इंटरव्यू दिया था। असफल होने पर जाहिर सी बात है सबको निराशा होती है, तो मुझे भी निराशा हुई ही थी। पर क्योंकि मुझे अपने पे भरोसा था, परिवार वालों का साथ मेरे साथ हमेशा था, बड़े भैया हैं जो हमेशा मोटिवेट करते रहे, नहीं तुम कर सकते हो। वो एक भरोसा था, विश्वास था, और मुझे एक बात का पूरा भरोसा था कि मैं जितना मेहनत कर रहा हूँ किसी ना किसी दिन रिजल्ट तो आएगा ही। इस सफलता के पीछे कोई आदर्श, जिसको आप आदर्श मानते हो, जिनकी प्रेरणा से आप आगे बढ़े? भैया, मेरे बड़े भाई, इन्होंने इतनी मेहनत की है। मतलब ये पहले कांस्टेबल रहे, उसके बाद इन्होंने मतलब मेहनत करके अपनी नौकरी के साथ एसआई बने। तो एक मोटिवेशन था कि जब वो नौकरी के साथ प्रमोशन ले सकते हैं, परीक्षा पास कर सकते हैं, तो मैं तो सिर्फ पढ़ाई कर रहा हूँ। तो पढ़ाई के साथ तो मैं कर ही सकता हूँ। ये तैयारी आपकी कहाँ से हुई थी? तैयारी मैंने दिल्ली में रह की थी। शुरुआती स्कूली शिक्षा में कोई ऐसा वाकया कभी रहा हो टीचर्स या अपने जो कलिंग के साथ, की कभी कुछ जो अभी भी याद हो? टीचर्स के साथ तो ऐसा कोई ख़ास वाक़या नहीं याद आ रहा मुझे, पर यह है कि हमारा गांव इस जो हम प्राथमिक स्तर पर जहाँ पढ़ाई करते थे कक्षा 8 तक, वहाँ पे अच्छे गाँव में कम फेमस रहता था। वो एक थोड़ा सा रहता था कि नहीं, हरसमा का नाम कुछ तो अलग करना है। हरसम्हार का नाम, अभी आप देखे होंगे, घर गिर गए, बहुत सारी चीज़ें हुई जब उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत सारी चीज़ें किया, तो इसे कहीं कहीं लगता होगा कि गांव की बदनामी हो रही है। अब ये तो कानून अपना काम कर रहा है, उसमें बदनामी या नाम का मुझसे उससे कोई संबंध नहीं है। पर मुझे लगता है कि सबको कानून के दायरे में रह के जो उनका अपना पर्सनल काम हो, मोटिव हो, वो अच्छे तरीके से करना चाहिए। आप ऐसा कोई काम ना करें कि सरकार, प्रशासन को ऐसी कार्रवाई करनी पड़े। पिताजी का कितना सहयोग रहा? माता पिताजी ने बचपन से हम लोग को सही डायरेक्शन दिया, गाइडेंस दिया और पढ़ने के लिए मोटिवेट किया। पापा मेरे पहले से ग्रेजुएट थे, तो वो एक मोटिवेशन था कि पापा जब पढ़े लिखे हैं तो बच्चों को पढ़ना ही चाहिए। सोशल मीडिया का दौर चल रहा है, तो पढ़ाई के दौरान, तैयारी के दौरान इसका कितना उपयोग आप करते थे? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैं लगभग सभी प्लेटफॉर्म पे था, पर मतलब जब एग्ज़ाम का टाइम आता है तो आप कम एक्टिव रहते हो। हाँ, कभी कभी कुछ चीज़ें हो गई जैसे करंट अफेयर के लिए आप यूट्यूब का सहारा ले लेते हो, पर ज़्यादा नहीं। ज़्यादा तो मतलब मुझे लगता है डिस्ट्रैक्शन होता है। पर हाँ, एक लिमिटेड दायरे में रह के आप प्रयोग कर सकते हो। जो आपके जूनियर हैं, जो तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की, तो उनके लिए क्या संदेश रहेगा? क्योंकि बड़ा कठिन दौर होता है, फिर ये वहाँ से वापस आने का मन करने लगता है कभी कभी जब असफल हो जाते हैं। अगर कोई तैयारी के क्षेत्र में आना, मतलब तैयारी करना चाहता है सिविल सर्विस, तो मेरा एक ही उनको, मतलब मेरा जो मेन मोटो है कि आप मेहनत करिए, आप निरंतर मेहनत करते रहिए। हो सकता है आपको एक आध बार असफलता मिले, लेकिन अपने जो आपने जब तैयारी शुरू की थी, जिस दौर में तैयारी शुरू किया होता है, तो उस टाइम पे आपके अंदर एक नया जोश रहता है। उस टाइम को याद करिए और क्यों तैयारी शुरू की थी याद रखिए और मेहनत करते रहिए। एक ना एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। कभी ऐसा कोई दौर आया कि वहाँ से वापस आने का मन किया हो कि अब नहीं हो सकता?
हाँ, जब मेरा मतलब मेंस नहीं हुआ था, इंटरव्यू नहीं हुआ था, तो ऐसा लगता था शायद मैंने कहीं गलत फील्ड तो नहीं चुन ली। लेकिन क्योंकि परिवार वालों के साथ रहा हमेशा से, बड़े भैया मोटिवेट करते रहे, तो फिर मुझे ऐसा कोई द्वारा मतलब मुझे ऐसा नहीं था कि मुझे वापस आना है। मुझे इतना पता था कि या तो मुझे सिलेक्शन मेरा हो जाएगा, या तो इसी किसी इन्हीं मतलब तैयारी के ही क्षेत्र में कुछ ना कुछ काम करूँगा मैं। तो अभी जिस तरीके से आपके परिवार में लोग खुश हैं, तो जब रिजल्ट आना था तो सबसे पहला रिजल्ट आपने किसको बताया था? बड़े भैया को। भैया को बताया था। हाँ। आपके पिताजी भी हैं, आपसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? पूर्णमासी यादव। आपके पुत्र ने अपने इलाके का मान बढ़ाया है, अम्बेडकर नगर जिले का, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश का नाम रोशन किया है, तो कितनी खुशी महसूस हो रही है? बहुत खुशी है। और जो गार्जियन हैं अपने बच्चों के लिए कैसे तैयारी कराएं, उनको कैसा अनुशासन दें, क्योंकि माहौल आपने अच्छा दिया जिसका नतीजा रहा है, तो उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा? भाई हर गार्जियन को चाहिए अपने बच्चे को सही दिशा दिखावे। तो अभी आपने अमित यादव और उनके पिताजी को सुना, जिनका कहना है कि अनुशासन में रह करके धैर्य के साथ यदि आप मंजिल की तरफ अपना कदम बढ़ाएंगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी।